नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। भगवान किसे कहते हैं? क्या भगवान कोई अलौकिक शक्ति है? क्या भगवान जन्म से भगवान होता है? क्या भगवान किसी देवता का नाम है, या फिर यह किसी विशेष रंग अथवा संप्रदाय का प्रतीक है? इन प्रश्नों के उत्तर खोजते हुए हमें बुद्ध की वाणी और प्राचीन बौद्ध ग्रंथों की ओर देखना होगा, क्योंकि वहां भगवान शब्द का अर्थ किसी चमत्कारी सत्ता से नहीं, बल्कि मनुष्य की सर्वोच्च नैतिक और आध्यात्मिक उपलब्धि से जोड़ा गया है। बुद्ध की वंदना में कहा जाता है, नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स, अर्थात उस भगवान अरहंत सम्यक संबुद्ध को नमस्कार है। यहां प्रश्न उठता है कि बुद्ध को भगवान क्यों कहा गया? बौद्ध परंपरा के अनुसार भगवान कोई जन्मजात उपाधि नहीं है। न कोई व्यक्ति भगवान बनकर पैदा होता है, न किसी ईश्वर द्वारा उसे भगवान घोषित किया जाता है, बल्कि अपने सदाचार, प्रज्ञा, करुणा और आत्मविजय के बल पर मनुष्य स्वयं भगवान बनता है। पाली भाषा में भगवा और संस्कृत में भगवान शब्द का प्रयोग बुद्ध के लिए हजारों बार हुआ है, लेकिन इसका अर्थ आज प्रचलित अर्थों से कुछ भिन्न है। बौद्ध व्याख्या के अनुसार भगवान शब्द का संबंध भग्ग से माना गया है, जिसका अर्थ है तोड़ देना, नष्ट कर देना, समाप्त कर देना। और क्या नष्ट करना? मन के वे विकार जो मनुष्य को दुख, अशांति और बंधन में डालते हैं। बुद्ध ने कहा कि मनुष्य के भीतर लोभ, द्वेष और मोह ही दुख के मूल कारण है। जिसने राग को तोड़ दिया, भग्ग रागोति भगवा, वो भगवान है। जिसने द्वेष को तोड़ दिया, भग्ग दोषोति भगवा, वो भगवान है। जिसने मोह और अज्ञान को समाप्त कर दिया, भग्ग मोहोति भगवा, वह भगवान है। अर्थात जिसने अपने भीतर की तृष्णा, अहंकार, ईर्ष्या, क्रोध और अज्ञान को जड़ से समाप्त कर दिया, वही भगवान कहलाने योग्य है। बुद्ध ने कभी स्वयं को किसी सृष्टिकर्ता ईश्वर के रूप में प्रस्तुत नहीं किया। उन्होंने कहा, अप दीपो भव, अर्थात स्वयं अपना दीपक बनो। उन्होंने मनुष्य को यह संदेश दिया कि मुक्ति किसी बाहरी शक्ति के भरोसे नहीं, बल्कि अपने प्रयास, अपने विवेक और अपने आचरण से प्राप्त होती है। त्रिपिटक में एक स्थान पर कहा गया है, भगवान नाम न माता पिता ने दिया, न भाई बहनों ने, न किसी ब्राह्मण ने, न किसी देवता ने। यह उपाधि उस व्यक्ति को प्राप्त होती है जिसने स्वयं सत्य का साक्षात्कार किया हो, जिसने अपने अनुभव से धर्म को जाना हो, जिसने अज्ञान के अंधकार को मिटाकर ज्ञान का प्रकाश प्राप्त किया हो। इसीलिए बुद्ध को तथागत, अरहंत, सम्यक संबुद्ध और भगवान कहा गया। बुद्ध को भगवतो महादेवस भी कहा गया है। प्रसिद्ध भरहुत स्तूप की रेलिंग पर एक महत्वपूर्ण शिलालेख में लिखा है, बहुहतिका आसन भगवतो महादेवस, जिसका अर्थ है भगवान महादेव का अनेक हाथों वाला आसन अथवा भगवान महादेव का पूजनीय सिंहासन। भगवतो शब्द बुद्ध के लिए प्रयुक्त होने वाला एक सम्मान सूचक संबोधन है, जिसका अर्थ भगवान या पूज्य होता है। वहीं महादेवस का अर्थ महान देव या सर्वोच्च पूजनीय माना जाता है। धम्मपद में बुद्ध कहते हैं, मन ही सभी कर्मों का अग्रदूत है। यदि मन शुद्ध हो जाए तो जीवन शुद्ध हो जाता है। यदि मन मुक्त हो जाए तो मनुष्य भी मुक्त हो जाता है। यही कारण है कि बुद्ध की दृष्टि में भगवान वह नहीं जो आकाश में बैठा हुआ संसार का संचालन करता हो, बल्कि वह है जिसने अपने भीतर के संसार को जीत लिया हो, जिसने क्रोध पर करुणा की विजय प्राप्त कर ली हो, जिसने लोभ पर संतोष की विजय प्राप्त कर ली हो, जिसने अज्ञान पर प्रज्ञा की विजय प्राप्त कर ली हो, जिसने स्वयं को जीत लिया हो। बुद्ध कहते हैं, हजारों युद्धों में हजारों लोगों को जीतने से श्रेष्ठ है स्वयं को जीत लेना। और जो स्वयं को जीत लेता है वही वास्तव में महान विजेता है, वही अरहंत है, वही बुद्ध है, वही भगवान है। इसलिए भगवान कोई चमत्कार नहीं, एक उपलब्धि है। भगवान कोई जन्म नहीं, एक जागरण है।
भगवान कोई पदवी नहीं, बल्कि मनुष्य के चरित्र, प्रज्ञा और करुणा की सर्वोच्च अवस्था है। जब राग समाप्त हो जाए, जब द्वेष समाप्त हो जाए, जब मोह समाप्त हो जाए, तब मनुष्य साधारण नहीं रहता, वह बुद्धत्व की ओर अग्रसर होता है। और यही बुद्ध की शिक्षाओं में भगवान शब्द का वास्तविक अर्थ है। इतिपिसो भगवा अरहं सम्मा सम्बुद्धो विद्याचरण संपन्नो सुगतो लोकविदु अनुत्तरो पुरिसदम्म सारथी सत्था देवमनुस्सानं बुद्धो भगवाति।